हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कॉलर कुर्ती की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। अब ठंडियों का सीज़न आ गया है और गरम सूट में अधिकतर लोग कॉलर कुर्ती बनवाते हैं। कॉलर ये हमारा पूरा बंद कॉलर रहेगा। अब कॉलर कुर्ती की कटिंग, जैसे कॉलर कुर्ती में क्या क्या शिकायतें होती हैं कि यहाँ पर शोल्डर की साइड में कपड़ा खींचता है और इस टाइप से जो भी इसमें दिक्कत होगी उसे मैं आज बताऊंगी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को, जैसे मैंने अभी कितनी सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो उसमें मैंने ये जो कपड़ा है फोल्ड करने का जो तरीका अपने हिप राउंड के अकॉर्डिंग उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रख के ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कपड़ा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट होंगे और ये कपड़ा मेरा 4 फोल्ड में मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तीरे का नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर तीरे के लिए जो हमारी कॉलर कुर्ती होती है, जैसे हम अगर नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं तो जितना भी हमारा तीरा होता है, जैसे हमारा यहाँ पर 15 इंच का तीरा है तो 15 का हाफ होता है 7.5 इंच। तो तीरा हमने यहाँ पर 7.5 इंच हम रख देते हैं नॉर्मल कुर्ती में। ये है हमारी कॉलर कुर्ती। तो कॉलर कुर्ती में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो तीरा होता है उसे हम आधा इंच बढ़ा के रखते हैं। जितना भी हमारा तीरा होता है उससे हम आधा इंच बढ़ा के रखते हैं। तो टोटल यहाँ पर हमारा 15 इंच का तीरा है, तो 15 का हाफ हमारा होता है 7.5 इंच। उसमें हमने आधा इंच बढ़ा के टोटल हमने तीरा 8 इंच रख देना है। तो तीरा यहाँ पर हमारा 8 इंच आएगा। ये होता है कॉलर कुर्तियों में तीरा इस तरह से रखा जाता है, आधा इंच बढ़ा के। तो अब आर्म होल भी कॉलर कुर्ती में ज़्यादा रखना होता है। नॉर्मल कुर्तियों के अकॉर्डिंग कॉलर वाली कुर्ती में आर्म होल भी रखना होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर आर्म होल भी हम 8 इंच रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 इंच। तो इस तरीके से आर्म होल की जो लंबाई है हमने 8 इंच रख दी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर हमने पूरा 8 इंच रखा है तो नीचे हमने 1 इंच कम कर देना। 8 इंच है तो हमने 7 इंच यहाँ पर रख देना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हमने 7 इंच की दूराई रख ली है। अब इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से हमने बना लिया है। अब यहाँ से इस कॉर्नर से हमने इस तरह से इंच टेप को रखना है 1 इंच की दूराई पर। इस तरह से यहाँ पर हमने आर्म होल बना लेना है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का निशान। तो ये तो हमारा हो गया फ्रंट आर्म होल का निशान। अब बैक आर्म होल, यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट हो रहा है तो इस कॉर्नर से हमने यहाँ पर से 1.5 इंच की दूराई पर निशान लगाना है। इस तरीके से 1.5 इंच की दूराई पर निशान लगाया और इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है। तो ये हमने मिला लिया है। अब यहाँ पर भी हमने बैक आर्म होल के लिए इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल और ये हो गया फ्रंट आर्म होल। तो अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है वो है 40 इंच की। तो 40 का 4th भाग होता है, 10 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर से हमने 6.5 इंच पर कमर का नाप लगाना है और इस तरह से इंच टेप को रखते 6.5 में हिप राउंड। अब यहाँ पर जो हमारी कमर है 38 इंच की है। 38 का आधा होता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में हमने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो कुर्ती बन रही है हमारी बीच में प्लेट्स वाली बन रही है, तो उसके लिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो टोटल मैंने 10 इंच रख लिया है। और हिप राउंड हमारा यहाँ पर 45 इंच है। तो 45 का 4th भाग होता है 11.25 इंच। तो टोटल मैंने यहाँ पर 11.25 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इन तीनों निशानों को हमने मिला लेना है।
अब यहाँ पर हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। तो इस तरीके से नीचे तक हमने निशान लगा दिया है। लंबाई हमने जितनी है उतनी पूरी लेनी है। तो इस तरह से हमने कॉलर कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट में कट कर लिया है। अभी हम बैक पार्ट और फ्रंट दोनों को अलग करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। अब यहाँ पर हमने कट लगा लेने हैं। यहाँ पर कमर के निशान में भी हमने कट लगाना है और यहाँ पर भी हमने कट लगाना है। अब यहाँ पर हमने यहाँ से कमर के वहाँ पर 4 इंच की दूरी पर प्लेट्स डालनी है। तो ये हमारी प्लेट्स आएगी। यहाँ पर ये जो कमर का निशान है यहाँ से हमने 3 इंच ऊपर रखना है, 3 इंच नीचे। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स आएगी इस तरीके से। ये हमारी प्लेट्स पड़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने अलग अलग कर लेना है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। तो यहाँ पर अब हमने ये बैक पार्ट को अलग कर लेना है। बैक पार्ट अलग करने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमने ऊपर से भी आधा इंच कट करना है, शोल्डर कट करना है आधा इंच। बैक पार्ट जो होता है हमेशा आधा इंच हमने ज़्यादा रखना होता है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट में देखिए आधा इंच हमने कट कर लिया। अब यहाँ से भी हम फ्रंट पार्ट में इसकी छटाई कर लेंगे। तो ये हमने छटाई भी कर ली। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे 3 इंच यहाँ पर हम नेक रखेंगे। अब यहाँ पर हमने आधा इंच यहाँ पर नीचे को शोल्डर डाउन करना होता है, यहाँ पर नेक लाइन से इस तरह की। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने शोल्डर को आधा इंच नीचे की तरफ डाउन कर लिया है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो अब यहाँ पर भी हमने कॉलर बनाने के लिए यहाँ पर हम बंद कॉलर बना रहे हैं। तो 3 इंच पर हमने निशान लगाया और इसकी जो गहराई है वो भी हमने 3 इंच देनी है। और इसे यहाँ पर हमने राउंड शेप दे देना है। तो ये हमने यहाँ पर हमारा नेक कट होगा। अब यहाँ पर नीचे हुकाई की पट्टी बनेगी। जैसे यहाँ पर इसकी जो लंबाई होगी यहाँ पर मैंने 9 इंच रख ली है। तो देखिए यहाँ पर हमने 8 इंच मैंने इसे कट कर रखा है और पट्टी हमारी थोड़ा कट से नीचे की तक आती है। तो टोटल 9 इंच तक पट्टी हमारी आ जाएगी। तो ये 8 इंच तक मैंने यहाँ पर इसे कट करके रख दिया। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट क्लियर हो गया। अब मैं बैक पार्ट को लेती हूँ। बैक पार्ट में हमने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच पर हमने नेक का निशान लगाना है और आधा इंच यहाँ शोल्डर को डाउन कर लेना है।
इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमने ये देखिए इस तरीके से 1 इंच नीचे को तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट है आधा इंच हमने ऊपर बढ़ा के रखना होता है, वो हमने फ्रंट पार्ट में आधा इंच कट कर लिया था। तो ये तो हमारे हो गए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट। अब हमने करनी है स्लीव की कटिंग। तो स्लीव कट करने के लिए यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है, स्लीव भी हमने फुल बाजू की कट करनी है। इस तरीके से कपड़े को हमने 4 फोल्ड पर लेना है। 4 फोल्ड हमने इसे कर लिया है। अब जो स्लीव है यहाँ पर हमारी काफ़ी कपड़ा कम बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पर जोड़ लगाना पड़ेगा। तो जोड़ लगाने के लिए जो बाजू है हमारे, बाजू की लंबाई 18 इंच है। यहाँ पर ये कपड़ा इस तरीके से इसे हम कट कर लेंगे। 18 इंच में हम 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखेंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन, टोटल हम 19.5 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को, यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरीके से ऊपर रखना है आधा इंच, तो जो कि सिलाई मार्जिन होगा। तो अब हमने जो यहाँ से स्लीव की जो चौड़ाई लेनी होती है वो हमारा होता है चेस्ट का 5वां हिस्सा। जैसे हमारे यहाँ पर चेस्ट 40 इंच की है, तो उसका हमने 5वां हिस्सा लेना होगा। तो यहाँ पर 40 इंच की चेस्ट के हिसाब से हमारे जो बाजू की चौड़ाई आएगी वो 8 इंच आएगी, उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 10 इंच रख लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन सहित। 1.5-2 इंच का मार्जिन हो जाएगा हमारा। तो 3 इंच नीचे मैंने बाजू की कटिंग में लगा रखी है, 3 इंच नीचे निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर से हमने हल्का हल्का राउंड शेप देना है। इस तरीके से बाजू का शेप देना है। नीचे बाजू की चौड़ाई 10 इंच है, उसका हाफ हम रखेंगे 5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। टोटल हमने 6 इंच रखना है। अब यहाँ से हम इस निशान को यहाँ मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो जोड़ वाले हैं वो 2 पीस कट हुए हैं। ऐसे ही हमने 4 पीस कट करने हैं। तो इन 2 पीसों को हम इस तरह से, जो हमारा कपड़ा बचा है इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। और इसे भी हमने कट करना है।
तो ये हमारे 4 पीस जोड़ वाले हो गए और ये हो गया। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। अब आपको अगर कॉलर लगाने की, ये कॉलर वाली कुर्ती है, आपको फुल कॉलर को किस तरह से कॉलर को कट करना है, किस तरह से लगाना है, ये वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देख सकते हैं। उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉलर के लिए कॉलर का सिलाई और कटिंग दोनों वीडियो अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।